ओम साईराम। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 32। प्रस्तावना, अन्वेषण, उपवास और श्रीमती गोखले बाबा के सरकार। प्रस्तावना। धर्व मूल मधम शाखम के हवाले से श्री हेमाड संसार को नीचे शाखाओं और ऊपर से जड़ों वाले बरगद के पेड़ के समान बताते हुए कहते हैं, इस वृक्ष के गुण, पोषक और अंकुर इंद्रियों के भोग्य पदार्थ हैं। जड़ें जिनका कारणीभूत कर्म है, वे सृष्टि के मानवों की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की रचना बहुत विचित्र है। न इसके आकार आदि एवं अंत का पता होता है, न इसके आधार का। इस कठोर जड़ वाले संसार रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए किसी बांध मार्ग का सहारा लेना बहुत जरूरी है। इस पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी योग्य दिशा दर्शक या गुरु की नितांत आवश्यकता है। चाहे कोई कितना ही विद्वान या वेद वेदांत में पारंगत क्यों न हो, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक सहायतार्थ उसे कोई योग्य पथ प्रदर्शक न मिल जाए, जिसके पथ चिन्हों का अनुसरण करने से ही मार्ग में मिलने वाले गड्ढों, खंदकों व हिंसक प्राणियों के भय से मुक्त हुआ जा सकता है। इस प्रकार की संसार यात्रा सुगम व सकुशल संपन्न हो सकती है। आगे इस विषय में बाबा का अनुभव जो उन्होंने बतलाया है, वह लिखते हैं। अन्वेषण। बाबा द्वारा कहा उनका अनुभव सारांश रूप में इस प्रकार है। हम 4 सहयोगी मिलकर धर्म एवं ज्ञान पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। जब हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ तो हम ब्रह्म के मूल स्वरूप के बारे में परस्पर विचार करने लगे। एक का मानना था कि हमें दूसरों पर निर्भर न रहते हुए दूसरों को जागृत करना चाहिए। दूसरे का मत था कि हमें संकीर्ण विचारों एवं भावों से मुक्त होकर मन को वश में करना उचित है। मन का निग्रह करने वाला ही धन्य है। तीसरे का मानना था कि संसार परिवर्तनशील और नश्वर है, मात्र निराकार ही सनातन व शाश्वत है। अतः हमें सत्य और असत्य में विवेक करना आना चाहिए। तब चौथे ने कहा कि मात्र पुस्तकीय ज्ञान से कुछ लाभ नहीं, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। दृढ़ विश्वास और निष्ठा पूर्वक हमें गुरु को सर्वस्व अर्पण करना चाहिए। गुरु ही भावना है और वही सबका पालनहार है। इस विवाद के बाद किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने के कारण हम वन में ईश्वर को खोजने निकले। हम चारों विद्वान बिना किसी की सहायता के स्वतंत्र बुद्धि से ईश्वर को खोजना चाहते थे। मार्ग में मिले एक बंजारे ने पूछा कि इतनी धूप में तुम कहाँ जा रहे हैं? हमने बताया वन की ओर। उसके द्वारा कारण पूछे जाने पर हमने उसे टाल दिया, किंतु उसे निरुद्देश्य वन में भटकते देख दयावश उसने कहा, आप मुझे अपनी गुप्त खोज का हेतु भले ही ना बताएं, किंतु मैं मध्याह्न की प्रचंड गर्मी में आपको कष्ट पाते हुए देख रहा हूँ। कृपया कुछ क्षण यहाँ सुस्ता लीजिए, जलपान कीजिए। आप लोगों को सुहृदय व नम्र होना चाहिए। बिना मार्गदर्शक के आप अत्यंत कष्ट पाएंगे और भटकने का कुछ लाभ भी ना होगा। अतः आप जाना ही चाहते हैं तो किसी योग्य मार्गदर्शक को साथ ले लें। हम अभिमानवश उसके निवेदन को ठुकराकर आगे बढ़ गए। हमें लगा कि हम लक्ष्य प्राप्ति में स्वयं समर्थ हैं। हमें किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। परंतु जंगल बहुत विशाल और घना था। अनेक स्थानों पर सूर्य का प्रकाश तक न पहुंचता था। अतः हम मार्ग भूल गए। बहुत समय यहाँ वहां भटकने के बाद पुनः वहीं आ गए जहाँ से हम चले थे। वह बंजारा हमें फिर वहीं मिल गया। हमें देखकर बोला, अपनी चतुराई पर भरोसा करके आपको भटकना पड़ा। प्रत्येक कार्य भले ही छोटा हो या बड़ा, मार्गदर्शक की मांग करता है। बिना ईश कृपा सत्पुरुषों या गुरु से भेंट संभव नहीं है। भूखे रहकर कोई कार्य ढंग से पूर्ण नहीं हो पाता। अतः पहले कुछ भोजन करें। भोजन के आमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। वह तो ईश्वरीय प्रसाद है। भोजन के लिए कोई आग्रह करे तो इसे अपनी सफलता का लक्षण समझना चाहिए। इतना सुनने के बाद भी हम में से तीन जो अधिक अहंकारी थे,
आगे बढ़ गए। मैं क्योंकि भूखा और प्यासा था और बंजारे के प्रेम तथा सरल किंतु गूढ़ उपदेशों से प्रभावित हो गया था, अतः मैं वहीं रुक गया। वह बंजारा यद्यपि शूद्र और अशिक्षित था, किंतु उसके हृदय में महान दया थी। जो दूसरों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं वे ही सचमुच महान हैं। उसके भोजन के आग्रह को ज्ञान प्राप्ति का शुभ आमंत्रण समझकर मैं वहां ठहरा और उसके द्वारा प्राप्त रूखे सूखे भोजन को मैंने प्रेम एवं आदर पूर्वक स्वीकार कर लिया। भूख मिटते ही मैंने देखा कि मेरे गुरु वहां प्रकट हो गए हैं। गुरुदेव ने पूछा, ये सब क्या हो रहा था? मैंने अब तक घटित घटनाएं उनको बिना कुछ छिपाए बता दी। तब उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, किंतु मुझ पर जिसका विश्वास होगा सफलता उसे ही प्राप्त होगी। मेरे तीनों सहयोगी तो उनका अविश्वास कर चले ही गए थे। मैंने उन्हें सादर प्रणाम कर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए स्वीकृति दे दी। तब वे मुझे एक कुएं के पास ले गए और रस्सी से मेरे पैर बांधकर कुएं में उल्टा टांग दिया। मेरा सिर जल से 3 फीट की ऊंचाई पर था। ना मैं उसे पी ही सकता था, ना ही छू ही सकता था। मेरे गुरु मुझे वहां उल्टा लटका कर चले गए और 4-5 घंटे बाद वापस आकर मुझे कुएं से निकाला। फिर मुझसे पूछा कि मैं कुएं में कैसा अनुभव कर रहा था। मैंने बताया, मैं परमानंद का अनुभव कर रहा था। मेरे जैसा मूर्ख भला उस आनंद का वर्णन भी कैसे कर सकता है। मेरे उत्तर से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझको गले से लगा लिया और मुझे साथ ले लिया। जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों का सावधानी पूर्वक पालन करती है, वैसे ही उन्होंने मेरा पालन किया और अपनी शाला में मुझे रखा। उनका प्रेम पाकर मुझे अपने माता पिता तक विस्मृत हो गए और अन्य आकर्षण भी नष्ट हो गए। मैं निर्बंध हो गया। मैं हर क्षण मात्र गुरु जी को ही निहारता और उन्हीं के ध्यान में मग्न रहता। मेरी इंद्रियां और समस्त विचार उन्हीं पर केंद्रित हो गए, जिससे आत्म विस्मृत होकर मेरी बुद्धि एवं चित्त स्थिर हो। अन्य और भी आध्यात्मिक केंद्र हैं, किंतु साधक वहां ज्ञान पाने को जाता है और पैसा व समय गवा कर आता है। कठोर परिश्रम करने के बाद भी वह खाली हाथ लौटता है। वहां गुरु अपने ज्ञान का अभिमान प्रदर्शित करते हैं, पवित्रता का अभिनय करते हैं, स्वयं ही अपना गुणगान करते हैं, किंतु आत्मदर्शन से कोसों दूर होते हैं। वे न स्वयं की अनुभूति सिद्ध होते हैं, न ही दूसरों को वे अनुभूति करा सकते हैं। अतः शिष्य वहां से असंतुष्ट होकर ही लौटता है। किंतु मेरे गुरु घंटालों से सर्वथा भिन्न थे। उनकी मात्र कृपा दृष्टि से ही मुझे स्वतः अनुभूति हो गई। मुझे कोई विशेष प्रयास एवं अध्ययन नहीं करना पड़ा। मुझे कुछ भी खोजने की आवश्यकता न पड़ी। अब मुझे दर्पण की भांति स्पष्ट हो गया, मेरे गुरु द्वारा मुझे कुएं से उल्टा लटकाया जाना ही मेरे परमानंद का कारण हुआ। ये कथा बताकर विद्वान श्री हेमाड पंत इस कथा का ये अर्थ ग्रहण करते हैं। उन चारों में से एक कर्मकांडी, दूसरा ज्ञानी और तीसरा भक्त था, जो अपने बूते पर ईश्वर की खोज में निकले थे। उनमें चौथे बाबा थे, जो वैराग्य विवेक की मूर्ति थे। इतना बताकर वे पाठकों की ओर से स्वयं शंका उठाते हैं कि साईं स्वयं ब्रह्मावतार थे। तब उन्हें ब्रह्म को खोजने वालों में सम्मिलित होना, अन्न को ही ब्रह्म कहना, शूद्र बंजारे का भोजन करना और उसके उपदेश स्वीकार करना क्या उचित था? और उत्तर में कहते हैं कि इस प्रकार उन्होंने ये सिद्ध किया कि भोजन के आग्रह की उपेक्षा करने पर बिना गुरु के ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करने वालों की क्या दशा होती है। इस संबंध में वे तैत्तरीय उपनिषद का हवाला देते हुए अपने मत की पुष्टि में कहते हैं, हमें माता पिता तथा गुरु का सादर पूजन करके धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये चित्त शुद्धि के मार्ग हैं। जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक आत्मानुभूति की आशा करना व्यर्थ है। आत्मा मन इंद्रिय और बुद्धि से परे है, अतः ज्ञान तर्क वहां हमारी सहायता नहीं कर सकते। केवल गुरु की कृपा से ही सब संभव है। धर्म अर्थ काम की प्राप्ति करने प्रयत्न से हो सकती है, किंतु मोक्ष की प्राप्ति केवल गुरु कृपा से ही संभव है। साईं के दरबार में विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, जो साईं को ही
माई बाप व मुक्तिदाता स्वीकारते हैं। इसी प्रकार उपयुक्त समय पर वह बंजारा भी आया और सौंपे गए अभिनय को उसने पूर्ण किया। आगे इस कथा में कुएं में उल्टा लटकाए जाने के प्रसंग का अर्थ बताते हुए लिखते हैं कि 4-5 घंटे कुएं में उल्टा लटकना सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि कोई विरला ही इस स्थिति में आनंद का अनुभव करेगा, अन्यथा उसे कष्ट ही होगा। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ समाधि अवस्था का वर्णन है। आनंद इंद्रिक व आध्यात्मिक दो प्रकार के हैं। आध्यात्मिक आनंद का वर्णन इसी कभी इंद्रियों या मुख द्वारा नहीं किया जा सकता। अतः बाबा द्वारा उस आनंद के वर्णन में स्वयं को असमर्थ कहना भी यही बताता है कि उनके गुरु ने उनको समाधि की अवस्था में रखकर चंचल इंद्रियों और मन रूपी जल से दूर रखा। इस प्रकार सारांश में अपना मत प्रकट कर वे इस अध्याय के अगले उपकरण की ओर आते हैं। उपवास और श्रीमती गोखले। श्री हेमाडपंत लिखते हैं, बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, न ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है? प्रथम आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे और विस्तार में तर्क देकर निष्कर्ष रूप में लिखते हैं, अतः ना तो हमें उपवास करना चाहिए, न ही अधिक भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए ही उत्तम है। ऐसा कहकर उदाहरण स्वरूप श्रीमती गोखले की कथा प्रस्तुत करते हैं, जो इस प्रकार है। बाबा की एक भक्त श्रीमती काशीबाई कांतिकर से परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले शिरडी आई। उनकी इच्छा बाबा के चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करने की थी। वे दादा केलकर के यहाँ ठहरी। बाबा ने उनके आगमन के लिए दिन पूर्व ही दादा केलकर से कहा था, मैं शिमगा के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। यदि उन्हें भूखा रहना पड़े तो मेरे यहाँ होने का लाभ ही क्या है। दूसरे दिन श्रीमती गोखले जब बाबा के चरणों में मस्जिद में आकर बैठी तो बाबा ने तुरंत उन्हें कहा, उपवास की जरूरत क्या है, दादा भट्ट के यहाँ जाकर पूरन पोली बनाओ, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं खाओ। श्री हेमाडपंत के शब्दों में वे होली के दिन थे और तब श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। दादा भट्ट के यहाँ रसोई बनाने के लिए कोई ना था, अतः बाबा की यह युक्ति बड़ी सामयिक थी। श्रीमती गोखले ने वैसा ही किया जैसा बाबा का संदेश था। कितनी सुंदर कथा है और कितनी सुंदर उनकी शिक्षा है। बाबा की सरकार। श्री हेमाडपंत बताते हैं कि बाबा ने अपने बचपन की एक कहानी का वर्णन इस प्रकार किया। जब मैं छोटा था तब आजीविका के लिए बीड़ गांव आया। वहां मुझे जरी का काम मिला जो मैं लगन से करने लगा। ये देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे साथ 3 लड़के और काम करते थे। एक का 50 रुपए का, दूसरे का 100 रुपए का और तीसरे का 150 रुपए का काम हुआ। मेरा काम उन तीनों से 2 गुना हो गया। मेरी निपुणता से प्रसन्न होकर सेठ ने मुझे एक पोशाक दी, जिसमें सिर के लिए एक पगड़ी और शरीर के लिए शेला भी था। मेरे पास वह पोशाक वैसी ही रखी रही। मैंने सोचा कि जो कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित है वह नश्वर और अपूर्ण है, किंतु जो कुछ मेरे सरकार द्वारा प्राप्त होगा वही अंत तक रहेगा। किसी भी मनुष्य के उपहार की क्षमता उससे संभव नहीं है। मेरे सरकार कहते हैं, ले जाओ। लोग मेरे पास आकर कहते हैं, मुझे दो, परंतु मैं कहता हूँ उसके अर्थ पर कोई अध्ययन देने का प्रयत्न नहीं करता। मेरे सरकार का खजाना भरपूर है और वह बह रहा है। मैं तो कहता हूँ खोद कर गाड़ी में भर कर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल होगा उसे स्वयं ही भरना चाहिए। मुझ फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला और मेरे सरकार का बर्ताव अद्वितीय है। मेरा क्या, ये शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा तथा फिर भी ये अवसर कभी प्राप्त नहीं होगा। मैं चाहे कहीं जाता हूँ, कहीं बैठता हूँ, किंतु माया फिर भी मुझे कष्ट पहुंचाती है। इतना होने पर भी मैं अपने भक्तों के कल्याणार्थ सदैव उत्सुक ही रहता हूँ। जो कुछ भी कोई करता है एक दिन उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है।
जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। इतना बताकर श्री हेमाडपंत साईं समर्पण मंत्र की परंपरा का निर्वाह करते हुए अध्याय को बीच में ही समाप्त करते हैं। आश्चर्य की बात है कि बाबा के सरकार प्रकरण में जो बाबा ने अत्यंत गूढ़ एवं महत्वपूर्ण अर्थों के शब्द कहे हैं, स्वयं लोगों को उनके शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास न करने के लिए उलाहना भी दिया है, और अंत में जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा कहकर इनके अत्यंत महत्वपूर्ण होने की और प्रत्यक्ष घोषणा भी की है। इतने सबके बाद भी उनकी व्याख्या एवं इतने सबके होने के बाद भी उनकी व्याख्या एवं अर्थ स्पष्ट करने की विद्वान एवं भक्त शिरोमणि श्री हेमाडपंत ने रत्ती भर भी आवश्यकता अनुभव नहीं की, जबकि ये अब तक की कथा उपदेशों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं गहन अर्थ वाले हैं।